कि जय श्री राम जो बच्चा बोलेगा, ठीक है, उससे क्या फायदा हो रहा है देश को। कितने मंदिरों से सरकार को पैसा जा रहा है, देश को पैसा जा रहा है। ये फंस गया सीएम। पॉलिटिक्स को तुम मर्ज मत करो भाई। जब राजनीति की बात आ रही है तो राजनीति में राजनीतिक मुद्दे होने चाहिए। ये बताओ क्या कमाते हो तुम? मैं 18,000 रुपये कमा रहा हूँ। कहाँ काम करते हो? कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स में करते हो? ये कल्याण ज्वेलर्स किसकी पॉलिसी के तहत यहाँ आया है? किसकी पॉलिसी? तो आप ही बताइए, आपको ज्यादा नॉलेज है। बता देता हूँ। हाँ। 1991 की प्राइवेटेशन पॉलिसी के तहत आया है और 91 की पॉलिसी मनमोहन की पॉलिसी थी। मनमोहन ने प्राइवेटेशन की पॉलिसी लाई, निजीकरण की व्यवस्था दी, तब जाके ऐसे ज्वेलर्स खुले। तुम्हारा घर चल रहा है कांग्रेस की वजह से। बता रहा हूँ, बता। अब दारू लिखे हो तुम? भाई मैं 12th किया हूँ। भारतवासी हो? हाँ, भारतवासी। ठीक है। देश के बारे में जानते हो? हाँ, जानता हूँ। कितना बड़ा देश है हमारा? बहुत बड़ा है। कितने परसेंट पे खेती होती है भारत की जमीन पे? भाई इतना नॉलेज अगर होता तो मैं आज। बीजेपी के मंत्री सीपी जोशी, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं तो बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। क्या बोलेंगे? बाबर का बच्चा है कौन, पहले ये तो बताओ। वो सारे भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, पता है। और बाबर का बच्चा जय श्री राम बोलेगा, उससे देश को क्या फायदा होगा? यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये तभी तो जीतती जा रही है भैया। अभी आपने बोला कि जय श्री राम जो बच्चा बोलेगा, ठीक है, उससे क्या फायदा हो रहा है देश को। कितने मंदिरों से सरकार को पैसा जा रहा है, देश को पैसा जा रहा है। आप एक मस्जिद बता दीजिए, आप एक मस्जिद बता दीजिए जिससे देश को कुछ जा रहा हो। ये फंस गया सीएम। उत्तराखंड में रुड़की है। रुड़की के अंदर एक मजार है पीरान कलियर, सरकार के अधीन है। महाराष्ट्र में नागपुर के अंदर एक मजार है वारिस अली की। ठीक है, अरे मैं 20 बता दूंगा। 50 जो सरकार को जा रहा है। जो सुनो जो अब सुनो, जामा मस्जिद भी मस्जिद है, ठीक है, सरकार के नियंत्रण में आता है। ठीक है, अच्छा, उससे जितनी टिकट का पैसा आता है, ताजमहल में भी मस्जिद है, टिकट का पैसा आता है। ठीक है, निजामुद्दीन के अंदर खिलजी मस्जिद है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, उस पर जो पैसा आता है भैया, जो चीज़ राष्ट्रीय धरोहर है, हिस्ट्री की चीज़ें हैं, उसका पैसा वो इसलिए नहीं आता कि वो मस्जिद है या वो मंदिर है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो राष्ट्रीय धरोहर है। और राष्ट्रीय धरोहर से जो भी टैक्स आएगा, ठीक है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, वो सरकारी खजानों में आएगा। तो देश को मिल रहा है ना। आपने बोला देश को कुछ नहीं मिल रहा, देश को क्या फायदा मिल रहा था? उसी राम नाम से कितना टैक्स जा रहा है। आप मोदी की सरकार से पहले मंदिर टैक्स नहीं दे रहे थे? क्या प्रूफ है? नहीं दे रहे थे क्या? दे रहे थे। हाँ, दे रहे थे। तब मोदी से पहले भी टैक्स दे रहे थे, मोदी के बाद भी दे रहे थे। वो जो टैक्स जा रहा था तो देश के अंदर में नहीं, ये इस जेब से निकाल के इस जेब में जा रहा था। ठीक है, जो सरकारें थी। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। लेकिन उससे देश को क्या बेनिफिट होगा? मंत्रियों के मुंह से निकलना चाहिए कि मेरी सरकार तीसरी बार आएगी तो मैं स्कूल बनाऊंगा, मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा। तुम राम के इतने बड़े भक्त हो, चलो राम जी के ऊपर ही बना दो। 10 हॉस्पिटल भगवान राम को समर्पित कर दो, 10 स्कूल भगवान राम को समर्पित कर दो। अगर वास्तव में राम के भक्त हो और पॉलिटिकल सिस्टम में बिलीव करते हो और तीसरी बार सत्ता में आ रहे हो, तो ये कहो ना कि अगर सरकार आई और राम के भक्त हो तो कि मैं 20 अस्पताल बनाऊंगा, खुद बनाऊंगा, अपने खर्चे पे बनाऊंगा और भगवान राम के नाम पे बनाऊंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब तुम बात करो रेवेन्यू, तो मोदी की सरकार से पहले भी मंदिरों से टैक्स आता था। मंदिर मस्जिद चलेगा क्या भाई? चुनाव होता रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे। बीजेपी नहीं कर रही है, आप और हम कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी ने क्या दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे हैं भाई, उन्होंने स्टेज भाषण दिया है। बताइए, मंगलसूत्र छिन जाएंगे तुम्हारे, ये भाषण किसने दिया? हुआ है, तब ऐसा हुआ है। कहाँ हुआ है? ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है भाई। अरे भाई, तुम्हारे खानदान में किसका मंगलसूत्र छिना? भाई हमारे खानदान में मंगलसूत्र का छिन जाएगा ना, फाड़ दूंगा। हाँ, और ऐसे 140 करोड़ लोगों में किसी छिना, वो भी फाड़ देगा। तुम फाड़ दोगे, बाकी फाड़ नहीं सकता। गजब बेइज्जती है। एग्जाम्पल बताओ आप भाई, हुआ है तो बताओ किसका हुआ है? ये तो नेताओं के बयान है, आप साबित नहीं कर पा रहे ना उसको। मैं कह रहा हूँ अगर वास्तव में हुआ है। रैलियों पे क्यों पत्थरबाजी होती है? कौन सी रैलियों पे? क्यों? कितनी रैलियों? अभी रैलियों पे तुम्हारे दिमाग को चढ़ी हुई बात। भाजपा की रैलियों पे होती पत्थरबाजी। जो धर्म के लिए हो रहा है वो, जो मंदिरों के लिए जा रहा है, दर्शन करने जा रहे, अभी न्यूज नहीं देखा क्या? नहीं। अरे क्या हुआ था बस पे?
अरे भाई क्या था यार उसका नाम? हम देखते नहीं अरे वही तो समझ में आ सर तो आप बताइए ना, आप बताइए। तभी समझ में आ रहा है आपका, ठीक है, माइंड से आप दारू। पढ़े लिखे हो तुम? भाई मैं 12th किया हूँ। भारतवासी हो? हाँ भारतवासी। ठीक है, देश के बारे में जानते हो? हाँ जानता हूँ। कितना बड़ा देश है हमारा? बहुत बड़ा है। कितने कितने % पे खेती होती है भारत की जमीन पे? भाई इतना नॉलेज अगर होता तो मैं आज। सुनो सुनो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की जमीन है। अब सुनो सुनो, वही मत कहो, सुनो, इसमें 65% लोग खेती करते हैं। और कैसी खेती करते हैं पता है? ऐसी खेती करते हैं जिससे वो जीविका, मतलब सिर्फ खान गुजारी कर सके, पेट पाल सके, फायदे के लिए नहीं करते। और उस देश में मोदी जी बात कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद की। भाई 65% लोग जहाँ खेती इसलिए करते हो कि वो अपना जीवन यापन गुजार सके, ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी में 65% लोग परेशान हैं। 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी भरते हैं, ठीक, रोज की जरूरत पूरी करते हैं। उनकी जरूरतों की बात नहीं हो रही, बात तो सही है। हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही, स्कूल की बात नहीं हो रही, रोजगार की बात नहीं हो रही। मोदी जी शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसलिए शर्म आती है मुझे, इसलिए प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा हूँ। भाई भगवान देखो, मंदिर और श्रद्धा अपना विषय है, ठीक। मंदिर में जाऊंगा, मैं भी बहुत धार्मिक हूँ, तुम भी बहुत धार्मिक हो, ठीक है। ये अपना निजी विषय होता है, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। और मोदी जी से देश के किसी भी बंदे को सीखने की जरूरत नहीं है कि भैया मंदिर में कैसे जाया जाता है। शंकराचार्य हैं बड़े भाई, देखो प्रेमानंद महाराज का नाम सुना है? कितने बड़े ज्ञानी है वो, मोदी जी से तो बहुत बड़े हैं। उनके बयान में कभी देखा तुमने ऐसी बातें? भाई वो इतने बड़े धर्म गुरु, वो तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, उनके मुंह से कभी कटाक्ष नहीं निकल रहा, ठीक है। जबकि वो धर्म के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, और जो राजनीतिक आदमी है वो धर्म सिखा रहा है इस देश को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई तुम प्रेमानंद की बात करोगे, सैल्यूट करूंगा, लेकिन प्रेमानंद का कंपैरिजन यति नरसिम्हानंद से करोगे ना, जिसने एपीजे अब्दुल कलाम को गाली दी, तो भैया थू करूंगा तुम्हारे पर, ठीक है। प्रेमानंद है और यति नरसिम्हानंद पॉलिटिकल कीड़ा है, ठीक है। तो प्रेमानंद का कंपैरिजन यति नरसिम्हानंद से नहीं होगा, ठीक। हिंदू देखना है, अनिरुद्धाचार्य को देखो, ठीक है। भैया ये लोग हैं धर्म के ज्ञान दे रहे हैं, इनके बयानों में कभी कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं आता। पॉलिटिक्स को तुम मर्ज मत करो भाई। जब राजनीति की बात आ रही है तो राजनीति में राजनीतिक मुद्दे होने चाहिए। ये बताओ क्या कमाते हो तुम? बैगन। मैं 18,000 रुपये कमा रहा हूँ। कहाँ काम करते हो? कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स में करते हो? ये कल्याण ज्वेलर्स किसकी पॉलिसी के तहत यहाँ आया है? किसकी पॉलिसी? तो आप ही बताइए, आपको ज्यादा नॉलेज है। देता हूँ। हाँ। 1991 की प्राइवेटेशन पॉलिसी के तहत आया है, और 91 की पॉलिसी मनमोहन की पॉलिसी थी। मनमोहन ने प्राइवेटेशन की पॉलिसी लाई, निजीकरण की व्यवस्था दी, तब जाके ऐसे ज्वेलर्स खुले। तुम्हारा घर चल रहा है कांग्रेस की वजह से। बता रहा हूँ, बता